जहां आप दृष्टि होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, दृष्टि और भावना न हो तो एक अंतर है। रावण से ने शंकर जी से ये कहा कि महाराज आप तो देखते हैं मेरे ऊपर कितना भार है, मैं कितना व्यस्त हूं और आप तो कोई कार्य तो नहीं अपने रहते ही हैं, तो न हो तो आके रोज पूजा ले जाया करिए। तो शंकर जी नित्य आकर के रावण से पूजा लेते थे और भगवान राम ने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर जी की मूर्ति बनाई और उसके लिंग था विधिवत कर पूजा। क्या अभिप्राय? रावण ने चैतन्य से जड़ जैसा व्यवहार किया। इसका अर्थ क्या हुआ? रावण को यही लगा होगा कि अब मैं अगर मूर्ति में पूजा करूंगा तो लोग कहेंगे हाँ जैसे हम करते हैं वैसे रावण भी करता। मैं इतना महान हूं कि शंकर स्वयं मेरे यहाँ आकर के पूजा लिया करते हैं। मानो उसकी पूजा अभिमान की पूजा है। कहो जब हम किसी से भक्ति और प्रीति करते हैं, उसे चेतन मानते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, पर भगवान राम के लिए नहीं। कैलाश पर्वत से शंकर जी चल करके आवे तब उनकी पूजा होगी, ये क्यों? जब शिव सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है तो बालू के कण कण में है, पत्थर में है, सर्वत्र है। यह जो दृष्टि है, इस दृष्टि को समझने के लिए व्यक्ति को समय लगता है और इसके लिए आवश्यकता क्या है? तो इसका अगले पत्रिका में उत्तर देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, पहले अपने हृदय को, मस्तिष्क को, मन को धो करके स्वच्छ कीजिए और तब क्या होगा? रघुपति भगति वारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे। और तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। आप ज्ञान की विषयों को समझने के लिए इतने वर्ष लगा देते हैं और चैतन्य के विलास को समझने के लिए आप यदि धैर्य नहीं रख सकते तो आप उस चैतन्य का साक्षात्कार कर सकने में असमर्थ है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी धारणाएं जब शुद्ध होती है, पवित्र होती हैं और इसी पवित्रता के लिए नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया गया, तो धर्म का पालन मैं सही कर रहा हूं, इसका क्या प्रमाण है? आप कितनी सवेरे उठ करके कितनी बार दिन में नहाते हैं और कितनी बार आप नाना प्रकार के उपवास संयम जप करते हैं, पर सब करने के बाद भी आपका अगर अभिमान ही बढ़ रहा है, आपकी ईर्ष्या बढ़ रही है, आपका द्वेष बढ़ रहा है, आपका राग बढ़ रहा है और आप सवेरे आप धर्म का पालन कर रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि हम लोग, यह नहीं कोई भी डॉक्टर आपको दवा दे करके जाए और बहुत अच्छी दवा हो, बड़ी मूल्यवान दवा, कई डॉक्टर तो इस मनोविज्ञान के कारण महंगी दवा देते हैं, इससे रोगी को बड़ा संतोष होता है कि जब इतनी महंगी दवा है तो अवश्य लाभ करेगी। अच्छा, मान लीजिए आपने महंगी दवा खाई, पर दवा खाने के बाद कसौटी क्या है? डॉक्टर है कसौटी की, दवा है कि कसौटी की आप है कसौटी? और उसका उत्तर एक ही है कि अगर आपका रोग दूर हो रहा है और रोग दूर होने के लक्षण क्रमशः आपके जीवन में आ रहे हैं तो दवा ठीक है, और अगर ठीक उल्टा हो रहा है और आप बस ये कह रहे हैं कि बहुत ऊंची दवा, इसी पर गर्व पाले जा रहे हैं, इससे बढ़कर के नासमझी कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस के उत्तरकांड में मन के रोगों का जब वर्णन किया तो दवा के बाद उन्होंने कहा कि दवा ठीक है, इसकी एक आप सूची बना लीजिए और अगर वैसा है तो दवा ठीक है। तो उन्होंने कहा एक तो रोगी रोग से, बीमारी से बड़ा कमजोर हो जाता है, उठाने के लिए भी कोई उठावे, सहारा दे तो बेचारा उठ पाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि पहली कसौटी यह है
कि व्यक्ति के मन की दुर्बलता दूर हो जाए। क्या दुर्बलता? बोले अभी तक हमारा मन, आपका मन जो है बिना सहारे के तो उठ ही नहीं पाता, कुछ न कुछ चाहिए, ये वस्तु मिले, ये पदार्थ मिले तब हम भाई। तो समझ लेना चाहिए कि जो बिना सहारे के न उठे वो रोगी, और धीरे धीरे सहारे की आवश्यकता न रह जाए। तो वो स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा, पहले रोगी को भूख नहीं लगती, फिर बाद में भूख लगने लगती। बिना सहारे के उठ नहीं पाता था, अब वो बिना सहारे के भी उठने लगा। और धीरे धीरे पहले उसको डर लगता था नहाने में, स्नान करने में, अब उसको लगता है कि इस तरह स्नान कर ले। वो स्वामी जी ने कहा यही लक्षण है। क्या? पहले तो उन्होंने कहा कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, सदगुरु वैद्य है, उसके वचनों पर विश्वास भक्ति की दवा, और श्रद्धा के अनुपान में मिलाकर के जब सेवन करेंगे तो इतने लक्षण दिखाई देंगे। क्या? सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। काहे की भूख लगने लगे, विषयों की भूख नहीं, बुद्धि की भूख लगने लगे। बुद्धि की मंदाग्नि तो इतनी व्यापक हो गई है कि सांसारिक व्यवहार में बड़े बुद्धिमान, और अगर अध्यात्म और उसकी बात आवे तो वो समझते हैं कि वे बुद्धि व्यर्थ, बुद्ध करने लगाने से क्या लाभ। एक दिन एक श्रोता ने कहा कि आज तो मेरे लिए कहा, उन्होंने ऐसी कथा कह दिया कि सिर के ऊपर से निकल गई। अब सिर के ऊपर से तो इसलिए निकल गई होगी कि सिर लगाई नहीं होगा, या सिर में वो वस्तु नहीं होगी जिसके द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। उसका अर्थ है, गोस्वामी जी कहते हैं, जब आप सुनेंगे तो आपको जिज्ञासा, बुद्धि में भूख लगेगी, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, और फिर विषयों की बोले विषय आस दुर्बलता गई। और फिर उसके पश्चात नहाने का, नहाएंगे किसमें? बोले विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। जब वो विमल ज्ञान के जल में स्नान करता है तो फिर इतना आनंद आता है कि इतना स्वस्थता का अनुभव करता है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। तब उसके हृदय में भगवान की भक्ति छा जाती है, एक मस्ती, एक आनंद, और उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके शब्दों में, उसके क्रिया में अंतर दिखाई देने लगता है। इसलिए अयोध्या कांड इतना मूल्यवान है, इतना अद्भुत है, और गोस्वामी जी की तो पूरी रचना ही अद्भुत है। पर अयोध्या कांड को समझे बिना तो भक्त धर्म ज्ञान का सच्चा रहस्य नहीं समझ सकता है। वही प्रश्न था, धर्म क्या है? बोले धर्म न दूसरे सत्य समाना। वो सत्य है, सत्य, और सत्य की दुआई देते हुए जब सब कुछ हो गया तो गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत से यही कहा कि भरत, तुम्हारे बड़े भाई ने धर्म का पालन करते हुए सत्य की रक्षा के लिए वे बन गए, और पिताजी की दूसरी इच्छा यह थी कि राज्य भरत को मिले। अब इसका अगला भार तुम्हारे ऊपर है। कौशल्या अम्बा ध्यान से श्री भरत की ओर देख रही थी, और जब देख रही थी कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालही पितुगण ते भाजन सुख सुयस के बसही अमरपुर ऐन। भरत, जो पिता की आज्ञा धर्म बिना विचारे पालन करता है उसको संसार में यश मिलता है और अंत में स्वर्ग जाता है। ये गुरुजी ने जो प्रलोभन दिया, क्या भरत को आकृष्ट कर सकता था? अगर किसी अरबपति से आप कहे कि ऐसा कीजिए तो आप लखपति हो जाएंगे, तो कहेगा भैया तुम अपने पास ही उपाय रखो। क्या भक्त के लिए, ज्ञानी के लिए क्या स्वर्ग कोई बड़ी वस्तु है क्या? ये जो स्वर्ग का प्रलोभन है वो भगवान राम ने पूर्ववासियों से कहा, यह तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
तो स्वर्ग तो भक्त और ज्ञानी की दृष्टि में बहुत अत्यंत निम्न प्रकार की वस्तु है। ब्रह्म सुख की तुलना में, सांसारिक सुख की तुलना में तो श्रेष्ठ है। तो गुरु जी ने जब ये कहा कि यश मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा, और साथ साथ शर्त लगा दिया कि अनुचित उचित का विचार छोड़ करके, कहीं न कहीं गुरु जी को डर रहा होगा कि कहीं विचार से ये तो नहीं कहेंगे कि ये अनुचित है। तो उन्होंने पहले कह दिया कि अनुचित उचित का विचार छोड़ के करना चाहिए। तो श्री भरत को देख के लग गया कि उनको तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो कौशल्या अम्मा ने तुरंत श्री भरत को संबोधित करते हुए कहा, उत्तरकांड में बताया गया कि सदगुरु वैद्य है, गुरु वशिष्ठ ही उस कुल के गुरु है, और उन्होंने कहा कि आज हम सब रोगी हैं। और वह रोग क्या है, मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। राम वियोग कुरोग विगोए। श्री राम के वियोग का भीषण रोग आज सारे अयोध्या में फैला हुआ, और वहां उस रोग का जो कारण है मंथरा, वो दूसरे रोग से ग्रस्त है। और वो दूसरा रोग कौन सा है कि अगर आप शरीर में राजक्षमा हो जाए, टीबी हो जाए, पहले असाध्य माना जाता था, बीच में साध्य हो गया था, आजकल फिर नए रूप में आ रहा, और अब वो उतने भयानक रूप में आ रहा है, समाचार पत्रों में आता रहता है। तो राजक्षमा आयुर्वेद में भीषणतम रोगों में माना जाता है। तो वो स्वामी जी ने कहा कि टीबी से सावधान। उन्होंने कहा कि ये जो राजक्षमा है तपेदिक है, क्या है, बोले पर सुख देख जलन सोई छोई। दूसरे के सुख को देख के जलन हो तो समझ लीजिए हो गई टीबी मन की। अब इस रोग से तो इतने रोगी ग्रस्त है कि निर्णय करना कठिन है कि कोई स्वस्थ है भी कि नहीं। लेकिन दो तरह के होते हैं, एक व्यक्ति टीबी वाला हो तो रोग तो बड़ा कठिन है, दूसरा रोग कोढ़ है, तो कोढ़ किसी को हो जाए तो लोग छूना भी नहीं चाहते, टीबी से भी डरते हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा वैसा नहीं देखा जाता कि टीबी तो ये राजक्षमा है, टीबी और कोढ़ साथ में हो। पर ये क्षयी के साथ अगर कोढ़ हो जाए, कोढ़ क्या है, एक व्यक्ति को दूसरे का सुख देख के जलन तो होती है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मन मार के बैठ जाता है। भाई कोई सोच लेता है भाई उसका भाग्य ऐसा होगा, कोई सोच लेता है कि अरे भाई चालाकी से उसने पा लिया, मुझमें उस तरह करने की वृत्ति नहीं है। पर एक व्यक्ति वह है कि दूसरे का सुख देखने के बाद तो सोचता है कि इसका सुख दुख में कैसे बदले, ऐसे कितना कष्ट दे, कोई ऐसा षड्यंत्र करे कि इसको जो वस्तु मिली है वो नष्ट हो जाए, मिलने वाली वो छिप जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा अगर ये भी वृत्ति है तो आप समझ लीजिए कोढ़ी भी आप। क्या बोले, पर सुख देख जरन सोई छई, और दुष्ट कुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। दुष्टता और कुटिलता अगर मन में आ जाए तो कोढ़ हो गया। तो मंथरा को तो दोनों हो गए, कोढ़ भी और राजक्षमा भी। जिस समय सुना कि राम को राज्य मिलने वाला है, बस राम तिलक सुनिभा उर्दाहु, जलन हो गया। पर कोढ़ क्या था, करे विचार कुबुद्धि कुजाती होई, अकाज कौल विधि राती हो, देख लाखी मधु कुटिल की राती, जीव गव तवय तकई लेव के भांति। इस प्रकार की कुटिलता और कितना बड़ा षड्यंत्र उसने किया कि सचमुच कैकेयी जी को भी वो रोग लग गया। पास में बैठी थोड़ी देर बाद ऐसा भाषण दिया कि सारा रोग बैठ गया। तो एक और मंथरा और कैकेयी का यह रोग, और उस रोग का दुष्परिणाम दूसरा रोग जो था वो अयोध्या के नागरिकों के जीवन में राम के वियोग का रोग उत्पन्न हो गया। तो अब दवा अगर बहुत से रोग है तो भी डॉक्टर उस समय इस समय या वैद्य ही तो देगा,
तो कौशल्या जी ने कहा कि देखो, आज सभी रोगग्रस्त हैं और गुरुदेव तुम्हें जो कह रहे हैं वो वैद्य है। शास्त्र कहता है उनके वचन पर विश्वास करना चाहिए। और पुत्र, तुम जानते ही हो कि वैद्य जब दवा देता है तो आवश्यक नहीं है कि वो कड़वी न हो। और पथ्य जो है वो तो और भी प्रिय नहीं होता, क्योंकि पथ्य जो बताया जाता है कि ये भाई ये मत खाओ, तो मुझे तो वह एक वाक्य ही बड़ा विरोध में और इतनी बड़ी बात सुनने को मिली। मैं अस्वस्थ था, तो अब वो बाद में जिस दिन मैं मुक्त होने लगा तो डॉक्टर साहब से पूछ लिया गया क्या भोजन किया जाए क्या नहीं। तो आशा थी कि वो कुछ वस्तुओं का नाम लेंगे और कुछ वस्तुओं का नाम नहीं लेंगे, पर उनका बस एक ही पथ्य है, क्या बोले, जो अच्छा लगे वो मत खाइए, जो अच्छा न लगे वो खाइए। कितना बड़ा वाक्य था। स्वादिष्ट वस्तु तो पथ्य नहीं होती, तो उन्होंने वाक्य कह करके एक सूत्र दिया। कौशल्या जी ने भरत से कहा, मैं देख रही हूं तुम्हारी आकृति कुछ विकृत हो रही है, पर मत बोलो, पूत पथ्य गुरु आए सो ही। गुरु जी की आज्ञा पथ्य है, जो दवा दे रहे हैं उसे ले लो, जो पथ्य बता रहे हैं उसे स्वीकार कर लो। अब श्री भरत की विशेषता यह है कि उन्होंने ये कहा कि मां मोहि उपदेश दीन गुरु नी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। गुरु जी ने बहुत बड़े हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने अच्छा ही उपदेश दिया होगा और गुरुदेव के साथ साथ प्रजा भी समर्थन कर रही है और मां की भी वही सम्मति लगती है। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि कोई दवा बाजार में आवे और उसको लोग सेवन करें और पता चले उसमें से 10 में से 10 मर गए, तो कुछ सोचेगा कि व्यक्ति बहुत बढ़िया दवा है। अरे भाई, उन्होंने कहा कि मां जिसे आप पथ्य बता रही है, जिसे आप दवा बता रहे हैं, उसका तो प्रमाण प्रत्यक्ष है। क्या बोले, पितृ सुरपुर, सबसे पहली दवा तो हमारे पिताजी ने खाई गुरु जी सत्य के नाम पर, तो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग चले गए मैंने उनकी उन्नति हो गई। भक्त के लिए स्वर्ग उन्नति नहीं है। श्री किशोरी जी ने कहा, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद वेदु सुरपुर नरक समान। और कहा कि अच्छा, तो पिताजी ने तो शरीर का त्याग कर दिया, पर उन्होंने कहा दूसरा क्या, बोले पितु सुरपुर से राम बन। जनक नंदनी सीता कितनी सुकुमार, कितनी पूजनीय, आज बन बन में हमारे भैया श्री रामभद्र बिना पादत्राण के वन में चल रहे। लालन के योग्य लक्ष्मण कष्ट उठा रहा है। अगर यही दवा है तो आप लोग क्या यही दवा मैं सेवन करूं, आपको सेवन कराऊं, ये उचित है क्या? और उन्होंने गुरु जी को याद दिला दिया कि हाँ, बिना विचारे दवा तो खा लेना चाहिए, पर इतना विचार शून्य भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, ग्रह ग्रहित पूरी बात बस ते पुन विछी मार ताई पियाई वारुणी। दवा कोई शराब हो सकती है, नशा हो सकता है। गुरु जी ने उत्तर दे पाए। श्री भरत जो बात कहते हैं उसका अभिप्राय उन्होंने कहा, आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, पर मैं इतना ही कहूंगा कि तदपि होत परितोषण जी के मेरे हृदय में शांत के स्थान पर और भी जलन बढ़ गई और भी रोग बढ़ गया। और इसका अर्थ है कि श्री भरत ने वही सूत्र दिया कि हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला गया, क्या हमारे जीवन में सद्गुण आए? अगर धर्म के परिणाम स्वरूप लोगों के हृदय में यह दूरी उत्पन्न हो तो यह तो उचित धर्म नहीं है। इसको बड़ी विनम्र सांकेतिक भाषा में उन्होंने कहा। और तब इसका समाधान, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, मानो शील के द्वारा
जिसकी चर्चा कल आपके सामने की जा रही थी। ये उत्तरार्ध क्या है? वो सत्य के नाम पर उसमें कोई उपदेश नहीं, उसमें बार बार एक ही तत्व है, और वो सचमुच वो जो औषधि थी उसका चमत्कार तो तुरंत सामने आ गया। तो गुरुजी ने भी देखा, अच्छा भाई मेरी दवा ठीक नहीं, लेकिन तुम्हारी तो कोई दवा होगी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने एक निर्णय दे दिया। क्या? बोले देखे बिनु रघुवीर पद जी की जन न जाए। इन राज्य से, संपत्ति से, पद से हृदय की ज्वाला शांत नहीं होती। उसके लिए श्री राम के पद के दर्शन की आवश्यकता है, और यही मेरा निर्णय है कि प्रातः काल चली हो प्रभुपाद। प्रातः काल हम लोग चित्रकूट चलेंगे, और दवा का प्रभाव तुरंत सामने आ गया। क्या कहो, जैसे झाड़ फूंक करने वाले मंत्र से झाड़ उतार दे, उसी प्रकार से गोस्वामी जी की पंक्ति है, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सवीज सुनत जनु जागे। जैसे बीजाक्षर से युक्त चमत्कारी मंत्र जो है, एक वाक्य से ही सब लोगों के मुख से एक ही वाक्य निकल रहा है, अवश्य चलिए बलराम पह भरत मंत्र बल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दीन। मानो श्री भरत जो है का उस सत्य को जो जीवन में द्वेष विभीषिका उत्पन्न करे, ईश्वर को दूर बना दे, उनके दृष्टि में धर्म नहीं। धर्म की कसौटी यही है कि हमको ईश्वर से पास ले जा रहा है तो दूर कर रहा। और तब आप देखेंगे क्या उसकी कथा, क्या उसका वर्णन किया जाए। मानो चित्रकूट का जो सारा समाज है, सारा एक नया जो अर्थ मिल रहा है धर्म को, नई व्याख्या मिल रही, और उस नए अर्थ और नई व्याख्या पुराने से बहुत बदली हुई लग रही। और उस बदले हुए दृश्यों में उसको उतना समय ही नहीं है। घड़ी आज पाठोत्सव से कुछ विलंब से भी कथा प्रारंभ हुई, पर उसका मूल सूत्र यही है कि वस्तुतः श्री भरत के द्वारा जो नई स्थिति, धर्म का नया रूप प्रस्तुत किया गया, तो उस संबंध में भी गोस्वामी जी ने एक नई बात कही। गुरु के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, यह तो सारे शास्त्र का वचन है, पर कुछ अनोखा दृश्य ये बना कि शिष्य को भगवान पहले मिले, गुरु जी को बाद में मिले। भरत जी और श्री राम का मिलन पहले हुआ, और गुरु जी और श्री राम का मिलन बाद में हुआ। वैसे कोई भरत तो विनम्र है, लोग नदी के किनारे स्नान कर रहे हैं और श्री भरत जाते हैं, और जाते हैं जब श्री भरत, तो बस वो भरत शब्द कानों में पड़ते ही भगवान सर्वथा भाव विवल हो जाते हैं। शरीर की सुध बुद्ध नहीं रहती, मन बुद्धि चित्त अहंकार समा जाते हैं, और ऐसा दिव्य विलन होता है कि प्रभु यह भी पूछना भूल गए कि भरत तुम्हारे साथ सुना है बहुत सेनाएं, बहुत से लोग हैं। श्री भरत भी यह कहना भूल गए कि बहुत से लोग आए हुए, लेकिन जब बिल्कुल दोनों डूब गए दिव्य भाव में, तो अचानक केवट को लगा कि बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। गुरुजी बाहर खड़े रहे कहीं दूर, और भरत से मिलन तो प्रभु को तो बड़ा संकोच हो जाएगा बाद में, और भरत को भी कम संकोच नहीं होगा। गोस्वामी ने लिखा कि केवट ने तुरंत जोर से प्रणाम करके कहा, ते अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनमत प्रणाम करी। क्या कहा? बोले नाथ, साथ मुनिनाथ के गुरुजी, और गुरुजी भी अकेले नहीं, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। जैसे किसी को निकालना हो समुद्र से, और इतनी रस्सी में इतने लोग लग जाए, सबको लगा दिया। गुरुजी है, माताएं हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, सेवक। बस वो समझे, जो ही सुना प्रभु का नाम क्या दिया? बोले शील सिंधु
सुनि गुरु आगमनु सिय समीप राख्यो रिपुदमनु चले सवेग राम ते काला। कौन है श्री राम? बोले धीर धर्म धुर दीन दयाला। अनोखा शब्द है। अभी प्रेम के में अधीर राम थे, अब शील सिंधु राम, और अब धर्म धुरंधर राम। मानो यह नहीं है कि अब मैं इतना ऊंची स्थिति में हूं कि मैं गुरु जी के लिए क्यों भागूं। और उसके पश्चात एक नया दृश्य आया। क्या प्रभु तो गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव ने उठा करके हृदय से लगा लिया। पर लगा लेने के बाद जो दूसरा दृश्य था वो बड़ा अद्भुत था। केवट ने ही तो गुरु जी के आने की सूचना दी थी। सूचना न देता तो प्रभु वो भाव में इतने विवल थे कि उनको ध्यान में ना था। तो केवट ने भी सोचा कि मैं भी तो गुरु जी को प्रणाम करूं, पर गुरु जी को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, जिससे उनको स्नान न करना पड़े और ऐसा उनको न लगे कि मेरा आचरण मर्यादा के विरुद्ध है। पर गोस्वामी जी ने कहा कि मानो वह जो परिवर्तन हो रहा है नियम और कानून से नहीं हो रहा, वह जो परिवर्तन हो रहा है बलात् थोपा हुआ नहीं है, आदेशात्मक नहीं है। गुरु जी ने वो पहली बार वह कार्य किया जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। और गोस्वामी जी ने लिखा क्या जब केवट ने दूर से प्रणाम किया तो मुनिवर धाई लिए उर लाई, दौड़ पड़े गुरुदेव। और जब उन्होंने निषाद को हृदय से लगा लिया तो लगा कि जो कार्य नियम या शास्त्र की पंक्ति नहीं करा सकती थी, और श्री राम के शील ने, श्री भरत के शील ने वह परिवर्तन ला दिया कि गोस्वामी जी ने कहा श्री राम और भरत के मिलन में फूल नहीं बरसे, लेकिन जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत को हृदय से, निषाद को हृदय से लगाया, सब आकाश से फूल बरसते हुए कहने लगे यही सब निकट नीच को नहीं, और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, पर जेहि लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुराऊ, सो सीतापति भजन कर प्रगट प्रताप प्रभाव। और उसके बाद का जो सारा दृश्य है, क्या उसका वर्णन किया जाए। और वह दृष्टि आप देखिए जो धर्म का पालन करने वाले को मिली हुई है। श्री भरत जा रहे, मार्ग में मुनि मिल जाते, ब्रह्मचारी मिल जाते, सन्यासी मिल जाते हैं, कोल और किरात मिल जाते हैं। और श्री भरत क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत सबको प्रणाम कर रहे हैं। एक नई बात हो गई, मुनि को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें। पर गोस्वामी जी ने कहा वही खान सवट गृही उदासी, सब मिले, सबको भरत जी देखा और सबसे कई प्रश्न कहते हैं क्या आपने श्री राम को देखा? और जो ये कह देता है कि मैंने हाँ देखा, तो जे जन कहीं कुशल हम देखे ते जन मनो राम समझे। यही तो राम है जिसको खोल किरात से लेकर के मुनियों तक में भगवान दिखाई देने लगे। वहां पर शास्त्र के वचन की अपेक्षा नहीं, वह दृष्टि मिली हुई है जहां श्री भरत को सर्वत्र श्री राम का ही साक्षात्कार होता है। और उसकी जो अंतिम परिणति है उसका सूत्र बड़े महत्व का है। धर्म को एक नया अर्थ मिल गया। नया अर्थ माने व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। पर भगवान श्री राम और श्री भरत का जो संवाद है, वो संवाद क्या है? वह संवाद यही था कि लगता है कि वह सत्यव्रती राम जिनके लिए गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत से, भरत तुम राम को लौटाने आए हो, पर तुम जानते हो राम के विषय में तुम्हें ज्ञान है क्या? बोले सत्य संध प्रभु सुहितकारी। पहला गुरुदेव ने उपाधि दिया, राम सत्य संध है, सत्य का पालन करने वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं, और खल दल दलन देव हितकारी, दुष्टों का वध करने वाले। संकेत यही था, सत्य के लिए श्री राम बनाए हुए हैं।
देवताओं के कल्याण के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए आए। तुम जब लौटाने की बात करते हो तो तुम्हें नहीं लगता कि श्री राम जो करने के लिए आए हैं क्या उसको तुम पलटना चाहते हो? पर अंतर था। गुरु जी के ये कहने के बाद वह प्रसंग आता है कि जब भगवान राम ने, गुरु वशिष्ठ ने यही कहा कि मैं तो ये समझता हूं कि भरत की रुचि रख लेना ठीक है, पर वो डर गए कि कहीं सचमुच राम मान ही न ले, तो ये भी कह दिया कि भरत विनय सादर सुनिए, करी विचार बहोर। लेकिन प्रभु ने भरत जी से कहा, भरत तुम क्या चाहते हो, तुम कहो। तो गुरु जी ने तो भगवान राम को बहुत से विशेषण दिए थे, श्री भरत जी ने एक ही वाक्य कहा, हमारे गुरु तो अनंत ज्ञान के भंडार हैं, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। मैं तो अपने प्रभु का, ये निज प्रभु जो है तुलसी के राम, सबके राम नहीं। बलुदास जी ने दुआ लिखा, दुआ प्रसिद्ध है, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी दे। पर ये जो तुलसी के राम है, श्री भरत के राम, ये झरोखे में बैठ के मुजरा भी नहीं लेते और जिसकी जैसी चाकरी है वैसा देते भी नहीं। अगर ऐसा होता तो कैकेयी को हृदय से लग करके जिस तरह से मनाने लगे, वो क्या जाकी जैसी चाकरी का रूप हो सकता था क्या? इस ऋषि भरत ने तो यही कहा, मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं और आज तक मैंने यही देखा कि संसार में खेलने वाला जीतना चाहता है, लेकिन हमारे प्रभु ही ऐसे। और कह दिया, गुरु जी श्री राम को दूर से जानते हो। इन्होंने बोले, शिशु पनते परिहरे न संगू, कभी मेरे साथ छोड़ा ही नहीं और एक ही परिणाम मैंने देखा, मैं प्रभु कृपा रीति जे जो ही हारू खेल जीता वही मोही। श्री राम जो है, हमारे प्रभु जो है, उनका स्वभाव है कि वो हारने वाले को जिताते। एक सेंसमेंट में बता दूं, विधानसभा का जब पिछला चुनाव हो रहा था तो संजोग से बरेली में कथा का वहां पर समय चुना गया था। उस समय ये नहीं पता था कि बरेली में मतदान कब होगा, पर बाद में पता चला कि जिस दिन कथा का समापन है उसी दिन मतदान है। तो किसी ने मुझसे कहा कि उस दिन कथा समापन न रखा जाए, एक दिन पहले या एक दिन बाद में रखा जाए। पर मैंने कहा कि नहीं, मेरा आग्रह है कि उसी दिन रखा जाए। आपका आग्रह क्यों है? मैंने कहा, मैं ये भी तो देखना चाहता हूं कि हमारे राम के पक्ष में कितना मतदान होता। लोगों को डर था कि जो श्रोता कम हो जाएंगे, तो मैंने कहा अब ठीक है, मैं तो देखूं और कुछ भगवान की कृपा कह लीजिए तो उस दिन सबसे अधिक श्रोता है। और मैंने कहा, इससे बढ़ के प्रसन्नता क्या होगी कि श्री राम के पक्ष में इतना प्रबल मतदान हुआ और जो परस्पर विरोधी मत दे के आए हैं वो भी आए हुए। क्यों? क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जीतना चाहता है और एक राम ही है जो सबको जिता करके प्रसन्न होते हैं। यह जो उनका शील है, स्वभाव है, श्री भरत जी ने इसकी दुहाई दिया। और प्रभु ने बड़े सत्यवादी की उपाधि दी गई, पर स्पष्ट कह दिया कुछ नहीं, भारत कहे सो किए भलाई। देवता तो चकित हो गए, अब अनर्थ होने जा रहा। अब क्या हुआ? अब तो लौट के चले जाएंगे। भूल गए सत्य, भूल गए मर्यादा, कह रहे हैं बस भरत तुम प्रसन्न मन से जो मांगना चाहो मांग लो। मन प्रसन्न करी सब कुछ तजी, कहूं करो सो आज। पर आनंद कब आया? वो एक ही सत्य की दो व्याख्या हो गई। देवता तो चिंता कर रहे हैं पुराने सत्य की, और जब श्री राम ने ये कहा तो अयोध्या वासी कहने लगे प्रभु सत्य संध है, और जब कह रहे हैं तो जरूर ऐसा करेंगे। सत्य संध रघुबर बचन सुनिवा सुखी समाज, मानो अपने अपने सत्य की व्याख्या थी।
देवताओं के लिए सत्य उनका स्वार्थ था और अयोध्या वासियों के लिए सत्य वह था जो राम को निकट लाने वाले था। और तब एक अद्भुत दृश्य सामने आया। लगा कि श्री राम अपने धर्म पर दृढ़ नहीं रहे, पर जब श्री भरत से कहा गया, प्रभु ने कहा, तो श्री भरत ने ये कहा कि प्रभु क्या मैंने कह दिया कि प्रभु को लौटाऊंगा, इस बात के लिए मैं आपको संकोच में डालूं? मेरी बात रहना चाहिए, क्या हुआ? जो सेवक साहिब सकोची निज हित चाहे तासुमति पहुंची। केवल मैं अपने अहम के लिए कि नहीं मैं तो दिखा दूंगा कि मैं श्री राम हूं, नहीं प्रभु, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। नया अर्थ हो गया क्या? एक व्याख्या यह है कि अपने धर्म की चिंता कीजिए, पर यहाँ भगवान राम को भरत के धर्म की चिंता है और भरत को श्री राम के धर्म, इसी का नाम शील है। पर वो सोचते हैं ठीक है, कुछ भी क्यों न कहे, भरत जो कहेगा वही मैं करूंगा। और भरत कहते हैं कुछ भी क्यों न हो जाए, प्रभु जैसे प्रसन्न हो, प्रभु के उद्देश्य की जैसे पूर्ति हो, यही जो शील की समग्रता है। जब हमारा धर्म सबकर धर्म सहित हित हो, सबके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा हो, सबका हित हो, एक का हित हो, एक का हित हो, वह धर्म अधूरा। इस तरह से मानो जो कार्य सत्य के द्वारा संभव नहीं हुआ था, वह शील के द्वारा हुआ। भगवान श्री राम वन में ही रहे, श्री भरत अयोध्या ही लौट करके गए, पर उसके मूल में मानो वह शील और स्वभाव है। और यही धर्म की सर्वोच्च पताका है, जिसके लिए भगवान कहते धर्म सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो आज तो श्री भरत की बात है, तो प्रेम में तो नेम नहीं रहता, समय बहुत हो गया। अब इसके बाद की शेष चर्चा कल परसों कर रही चेष्टा। बोलिए श्याम।